नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म सुन रहे देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ को हम क्रमशः पढ़ रहे देख रहे हैं। अंगुत्तर निकाय में जो तीसरा निपात है, तीसरे निपात का दूसरा निपात रथकार वर्ग है और उसके अंतर्गत आने वाला दूसरा सूत्र सारणीय सूत्र आज हम ये देखते हैं। इसमें भगवान बुद्ध इस तरीके से बताते हैं, तीन माने भिक्खवे रण्यो खत्तियस् मुद्धावसीतस् याव जीवं सारणीयानि भवन्ति। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, जो क्षत्रिय राजा होता है और जो जिसका राज्य अभिषेक हो चुका होता है, ऐसे क्षत्रिय राजा के लिए तीन ऐसी चीज़ें हैं, तीन बातें हैं जो आजीवन यानी कि जहाँ तक उसका जीवन है वहाँ तक वो स्मरण रखने के लिए वो कारण बनती हैं और वो स्मरण रखता भी है। कतमानि तीनि, कौन से तीन बातें हैं? तो भगवान कहते हैं, यस्मिन् भिक्खवे पदे से राजा खत्तियो मुद्धावसितो जातो होती। पहले ये बात होती है, भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, जिस भूमि प्रदेश में क्षत्रिय राजा जिसका राज्याभिषेक हो चुका होता है, वो व्यक्ति जहाँ पर वो जन्म लेता है, वो जन्म भूमि को हमेशा वो याद रखने वाला होता है। यानी कि जहाँ जन्म होता है, ईदं भिक्खवे पठमं रण्यो खत्तियस्स मुद्धावसितस्स याव जीवं सारणीयं होती। भिक्षुओं, यह प्रथम कारण है, जो क्षत्रिय राजा, जो राज्याभिषेक हो चुके क्षत्रिय राजा को जीवन पर्यंत याद रख रहने वाली बात होती है। जो याद रखना यानी स्मरण करने योग्य बात रहती है, स्मरण में रहती हैं, पहली बात है। जनरली जन्म होते समय तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि उसका जन्म हुआ है, लेकिन उसको बाद में बताते हैं कि उसके न्याते रिश्तेदार या पेरेंट्स भी बताते हैं कि तुम्हारा इसी जगह पर ऐसे महल में इसी जगह पर उसका जन्म हुआ है। तो ये बात जब उसको बताई जाती थी तो वो बताई जाती है तब से लेकर उसके अंतिम पॉइंट तक ये याद रखने के लिए पहला कारण बनती है। ओके। फिर भगवान कहते हैं, अब ये सांसारिक बात स्वभाव बता रहे हैं, इससे भगवान इसी से जुड़े आध्यात्मिक बात बताते हैं जिसमें निर्वाणिक सार समाया होता है। ठीक है। फिर भगवान कहते हैं, पुनश्च परं भिक्खवे, भिक्षुओं, और एक बात है, यस्मिन् पदे से राजा खत्तियो मुद्धावसितो होती। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस भूमि प्रदेश में क्षत्रिय राजा का राज्याभिषेक होता है, मतलब एक राजा, इस प्रदेश का ये राजा है करके जो घोषणा की जाती है और उसको अभिषेक किया जाता है, तो वो प्रदेश, ईदं भिक्खवे द्वितीयं रण्यो खत्तियस्स मुद्धावसितस्स याव जीवं सारणीयं होती। भगवान बुद्ध कहते, भिक्षुओं, यह दूसरा कारण है, जो क्षत्रिय, जो राज्याभिषेक प्राप्त राजा है, उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत, याव जीवन, जीवन के अंत तक या डेथ आने तक सारणीय होती, वो स्मरणीय बात होती रहती हैं, रहने वाली होती हैं।
बहुत इम्पोर्टेंट। पहली है उसकी जन्म भूमि, पहला है जिस जगह पर, जिस भूमि प्रदेश में जन्म लिया। दूसरा आता है जिस जगह पर उसका अभिषेक हुआ, राजा के रूप में उसका अभिषेक हुआ, वो जगह। जनरली क्षत्रियों का एक स्वभाव होता है कि वो शूरवीर होते हैं और अपने वीरता से, अपने मेहनत से जो चीज़ पाते हैं उससे ज़्यादा वो सेटिस्फाइड होते हैं। इसलिए तीसरा कारण में भगवान बताते हैं, पुनच परं भिक्कवे यस्मिं पदे से राजा खत्तियो मुद्धा वसितो संगामं अभिविजिनित्वा विजित संगामो तमेव संगाम सीसं अज्झावसति। भगवान कहते भिक्षु, और एक कारण है, जिस भूमि प्रदेश में, भूमि प्रदेश कहें तो ये किसी का राज्य हो सकता है, तो जिस भूमि प्रदेश का कोई राजा जो जिसका राज्याभिषेक हो चुका होता है, वो किसी दूसरे राज्य के साथ में संग्राम करता है, युद्ध करता है, और उस संग्राम को जीतकर, उस जीती हुई भूमि को विजित संग्रामो, उसी संग्राम को जीतकर, उस राज्य को जीतकर, तमेव संग्राम सीसं, उसी संग्राम भूमि, युद्ध जो जिसके साथ युद्ध किया था, उसी संग्राम भूमि में, प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करता है और वहाँ सुख से रहता है। तो भगवान कहते हैं, ईदं भिक्कवे ततियं रण्यो खत्तियस् मुद्धावसितस् याव जीवं सारणीयं होती। भिक्षु, यह तीसरा कारण है, जो क्षत्रिय राजा जिसका राज्य अभिषेक हो चुका है, उसके लिए जीवन पर्यंत स्मरणीय बात होती है, याद रहने योग्य बात होती है। इमानिखो भिक्कवे तीनि रण्यो खत्तियस् मुद्धावसितस् याव जीवं सारणीयानि होती भवन्ति। भगवान कहते भिक्षु, यही या इन्हीं तीन कारणों को राजा, क्षत्रिय राजा, जो राज्याभिषिक्त हुआ राजा जीवन पर्यंत इन बातों को याद रखता है, याद रखने वाला होता है, बनता है। तो इसमें अब ये तो लौकिक जगत की भगवान बुद्ध ने बात बताई है कि जनरली क्षत्रिय जो राजवंश फैमिली वाले लोग होते हैं, उनके लिए तीनों ही एक बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए भी राजा इन बातों को हमेशा याद में रखता है, उसको याद दिलाई भी जाती है और वो याद रखता भी है। पहला कारण होता है वो जिस भूमि प्रदेश में उसका जन्म होता है। दूसरा है जिस भूमि प्रदेश में उसका राज्य अभिषेक हो जाता है, राज्य इस प्रदेश का राजा है करके जब घोषित करके उसको अभिषिक्त किया जाता है, अलग तरह का वो स्नान कराकर, वो टीला आदि लगाकर उसका अभिषेक, ऐसा कुछ विधियाँ होती हैं। और तीसरा कारण होता है उसको हमेशा याद रहने वाला, जिस भूमि प्रदेश के प्रति वो आशा उत्पन्न करता है कि मुझे इस भूमि प्रदेश को जीतना चाहिए, और उस पर अपने वीरता शूरता के साथ में उसके साथ युद्ध करता है, संग्राम करता है, और उस युद्ध को जीतकर उसी युद्ध भूमि को अपनी भूमि बनाकर वहाँ पर, उसी जगह पर वो धर्म का अपना जो भी है, अपना राज्य शासन चलाता है जिस तरीके से वो चलना चाहता है। तो ये तीन बातें उसको हमेशा याद रहती है। तो ये संसारिक सभी राजाओं के स्वभाव में से ये स्वभाव है। अभी भगवान आध्यात्मिक क्षेत्र की और कुछ बातें बताते हैं कि ये इन्हीं तीन कारणों की तरह आध्यात्म में भी कैसे कोई चीज़ें सारणीय यानी याद रहने योग्य होती हैं। तो भगवान कहते हैं, एवमेवं खो भिक्खवे तीनिमानि भिक्खुस् याव जीवं सारणीयानि भवन्ति। भगवान कहते भिक्षुओं, इसी प्रकार से, जैसे ये तीन घटनाओं को ऐसे याद कर सकता है, इसी प्रकार से भिक्षु तीनिमानि, यहाँ पर भी तीन ऐसी बातें हैं जो कि भिक्खुस् याव, जो भिक्षु के लिए जीवन पर्यंत यानी जीवन के अंत तक
वो स्मरण रखने वाले बनती है, स्मरण रखने वाली होती है। यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। कतमानि तीन, वो कौन से तीन ऐसे स्मरण रखने योग्य कारण मतलब बातें वो है। कहते हैं यस्मिं पदे से भिक्खु केशमस्सुं ओहा ऋत्वा कासायानि वत्थानि आच्छादित्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो होती। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, जिस भूमि प्रदेश में भिक्खु अपने सिर के बाल है, अपनी दाढ़ी मूछ है, उसको निकाल कर काषाय वस्त्र परिधान कर अपना घर बार छोड़कर अनागारिक होकर प्रवर्जित हो जाता है, प्रवर्जित हो जाता है। क्योंकि ये प्रवर्जित होना साधारण बात नहीं है। भगवान बुद्ध के वंश में जन्म होने की तरह है। जैसे क्षत्रिय राजा के लिए उच्च राजवंश फैमिली में उसका जन्म होना उसको हमेशा यादगार इसलिए रहता है क्योंकि वो अपने आप में बहुत ऊंची अवस्था है, ऊंचा फल है, उसका पुण्य का प्रमाण है। तो उसी प्रकार से ये जो प्रवर्जित होना है बुद्ध वंश में, भगवान बुद्ध के इसलिए प्रवर्जित हुए लोगों को शाक्य पुत्रीय श्रमण कहते हैं या बुद्ध वंश का श्रावक बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से कोई व्यक्ति जिस किसी भूमि प्रदेश में अपने सिर के बाल, अपनी मूछ दाढ़ी निकाल कर काषाय वस्त्रों को परिधान कर घर बार का त्याग कर अनागारिक के रूप में प्रवर्जित होता है, तो ईदं भिक्खवे पठमं भिक्खुस्स याव जीवं सारणीयमति। भिक्षुओं, यह प्रथम कारण है जो भिक्षुओं को याव जीवन, जीवन के अंत तक, जहाँ तक जीवन है तब तक ये बात स्मरणीय होती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरीके का लाभ होना यानी कि आर्य जाति में उसका जन्म होने जैसा होता है। और ये बात मतलब चाहे किसी भी कुल परंपरा में जन्मा हुआ क्यों न हो, लेकिन इस तरीके से अगर प्रवर्जित होता है तो वो आर्य जाति में जन्म हुआ व्यक्ति बनता है। और ऐसा ये कारण आता है कि उसको हमेशा उसको यादगार वो बात रहती है। इसीलिए भी हर भिक्षुओं के लाइफ में ये बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि प्रवर्जित होने के लिए बहुत बड़ी वीरता लगती है, पुण्य लगता है। जैसे कि क्षत्रिय राजवंश फैमिली में आने के लिए भी पुण्य लगता है, तो वैसे ही यहाँ पर आने के लिए भी बहुत पुण्य लगता है। दुर्लभ है ये प्रवर्जित भाव, और ऐसे पुण्य से ये बात मिलती है, उसको हमेशा याद रहती और उसको सिखाया जाता है कि देख, तो इस बुद्ध शासन में जब यहाँ प्रवर्जित हुआ है, ये प्रवर्जा साधारण नहीं है। यहाँ प्रवर्जित होना भगवान बुद्ध के शासन में जन्म लेना है। ओके, भगवान बुद्ध का श्रावक बनना है, शाक्य पुत्र जी बनना है। तो ऐसा जब उसको बताया जाता है और उसके भूमि प्रदेश और भूमि प्रदेश को बताया जाता है कि ये तुम्हारे लिए और जन्म भूमि है, आर्य वंश परंपरा। वैसे तो समझदार, जैसे कि अबोध बच्चा घर में जन्म लेता, तो अलग है, उसको बाद में समझाना बताना पड़ता है। लेकिन जो बुद्ध श्रावक प्रवर्जित होता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसको स्मरण दिलाते हैं कि ये भूमि प्रदेश, हाँ, कि जो आर्य जाति में जन्म लेने के लिए, बुद्ध श्रावक के रूप में जन्म लेने के लिए कारण बने हैं। और इस तरह से याद दिलाने के बाद ये बात यहाँ वो जीवन हमेशा अंत तक उसको हमेशा याद रहती है। तो ये भिक्षु जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर आता है भगवान बुद्ध कहते हैं पुनच परं भिक्खवे यस्मिं पदे से भिक्खु येदं दुःखन्ति यथाभूतं पजानाति अयं दुःख समुदयोति यथाभूतं पजानाति। भगवान कहते भिक्षुओं, और एक कारण है, जिस भूमि प्रदेश में रहते हुए भिक्षुओं को कोई भी भिक्षु XYZ पर्सन भिक्षु को येदं दुःखन्ति यथाभूतं पजानाति,
भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से दुख आर्य सत्य का उपदेश बताया है, उसी अर्थ से योनिसो मनसिकार करते हुए अपने प्रज्ञा से जो व्यक्ति जान लेता है, तो क्या जान लेता है? अरे ये दुख है, ये दुख आर्य सत्य है। जब ऐसा बोध किया जाता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं उसने यथाभूत प्रज्ञा से जान लिया। तो प्रथम कारण है अयं दुख समुदयोति, यह दुख का समुदय है। यथाभूतं पजानाति, समुदय यानी दुख के उत्पत्ति का कारण। लेकिन यथाभूतं बोला है, यथाभूतं यानी भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से दुख के उत्पत्ति का कारण बताया है, उसी अर्थ से अपने योनिसो मनसिकार से जो व्यक्ति जान लेता है, प्रजानाति प्रज्ञा से जान लेता है, तो वो व्यक्ति दुख के उत्पत्ति के कारण को क्या करता है? प्रहान करता है। तो यथाभूतं प्रजानाति होता है। फिर अयं दुख निरोधोति यथाभूतं प्रजानाति, यह दुख का निरोध है, यानी कि दुख का नष्ट होना है। ये दुख नष्ट होना कैसे समझ में आता है? लोगों को पता भी नहीं चलता है कि दुख है भी क्या, और दुख है तो वो कैसे है, कहाँ से आया, दुख हमें कौन देता है, किसी को पता भी नहीं चलता है ना। भगवान बुद्ध के श्रावक भी भगवान बुद्ध ने बताए उपदेशों के अनुसार उस दुख आर्य सत्य को भी समझ लेते हैं, दुख समुदय को भी समझ लेते हैं। जैसे कि दुख है क्योंकि उसका एक कारण है, अगर ये कारण है इसलिए दुख है। ये कारण अगर नहीं होता है, तो कारण अगर निरुद्ध होता है तो ये दुख भी निरुद्ध होता है। तो दुख निरुद्ध हो जाना है, जो साक्षात करना है, उसको कहते हैं दुख का निरोध। और भगवान क्या कहते हैं? अयं दुख निरोध होती, ये दुख का निरोध है। ये जब व्यक्ति योनिसो मनसिकार करता हुआ अपने स्वप्रज्ञा से जान लेता है, तब ये खुद का ज्ञान होता है, ये दुख का निरोध है। और जब ऐसे वो व्यक्ति जान लेता है यथाभूत, तो वो आर्य सत्य का तीसरा ज्ञान होता है। फिर बाद में अयं दुख निरोधगामिनी पटिपदाति यथाभूतं पजानाति, यह दुख निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा है, जैसे कि आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसको यथाभूत प्रज्ञा से जानता है। यानी कि भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से ये दुख के निरोध की ओर ले जाने प्रतिपदा बताई है, उसी अर्थ से व्यक्ति क्या करता है? उसका अवबोध कर लेता है, यथाभूत जानता है, और यथाभूत जानने में उसकी भावना परिपूर्ण हो जाती है। ओके, तो ये चार आर्य सत्य का अवबोध होना, यानी कि दृष्टि संपन्न होना, चार आर्य सत्य का अवबोध करना, यानी श्रोतापन्न बनना है। ओके, तो इदं भिक्खवे द्वितीयं भिक्खुस्स याव जीवं सारणीयं होती। और ये चार आर्य सत्य का जिस समय में अवबोध होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। श्रद्धा मात्र भी उसमें आ जाती है, तभी वो श्रद्धानुसार बनता है। इसी चार आर्य सत्य को भगवान बुद्ध ने बताए हुए अर्थ के अनुसार ही अपने चित्त में उत्पन्न करता है, उसके अनुसार योनिसो मनसिकार करता है, वो व्यक्ति धम्मानुसार बनता है। लेकिन उसके लिए होने के लिए पहले स्टार्टिंग में श्रद्धा पर आना जरूरी होता है, उस दृष्टि का रुजु होना, शील में प्रतिष्ठापित होना जरूरी है। नहीं तो मिथ्या दृष्टि वाले लोग भी अगर बोलेंगे कि मैं भी बैठ जाता हूँ और मुझे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके तो इस तरीके से चार आर्य सत्य का अवबोध कर लेता है, तो या तो वो श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आरूढ़ है, या श्रोतापन्न बन चुका होता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे क्षत्रिय राजा का राजा है करके जो उसका अभिषेक किया जाता है, वैसे ही ये भगवान का
ये भगवान बुद्ध का आर्य श्रावक पुत्र है, भगवान का पुत्र है, शाक्य पुत्र, तो ये उसका अभिषेक होने की तरह उसको ये स्थान मिलता है। तो इस जैसे जिस स्थान पर राजा का अभिषेक होता है उसको हमेशा यादगार रहता है, वैसे ही जिस स्थान पर चार आर्य सत्य का अवबोध होता है जिस भिक्षु को, उसका राज्याभिषेक होने की तरह उसको यादगार रहने की तरह ये बात भी उसको हमेशा याद रहती है। और जब वो 3 रत्नों की शरण ग्रहण करता हुआ, सम्यक दृष्टि में स्थित होकर 3 रत्नों की शरण ग्रहण करता हुआ अपने प्रवर्जित शीलों में प्रतिष्ठापित होता है, तो उसका, उस भिक्षु का उस प्रवर्जित भाव में जन्म होना होता है। ओके, तो वो भूमि प्रदेश भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, जन्म तो होना बहुत पहले इम्पोर्टेंट है, बाद में या इस तरह का अभिषेक होता है। फिर बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं, पुनच परं भिक्खवे यस्मिं पदे से भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतो विमुक्तिं पन्या विमुक्तिं दिट्ठेव धम्मे स्वयं अभिन्या सच्चिकत्वा उपसंपज्य विहरति। थोड़ा लंबा वाक्य है, इसमें आता है, भगवान कहते हैं, और फिर भिक्षुओं, जिस भूमि प्रदेश में भिक्षु अपने सभी आश्रमों को, चाहे वो काम आश्रम हो, बहुआश्रम, अविद्या आश्रम, इन सभी आश्रमों को क्षय करके अनाश्रम बनता है, और जो अनाश्रम होने की जो चेतो विमुक्ति है, चित्त की विमुक्ति है, उसको, उस ध्यान समापत्ति को पन्या विमुक्ति, अपने प्रज्ञा से वो आश्रव का क्षय हो गया है, मेरा चित्त विमुक्त हो गया है, ये पन्या विमुक्ति का ज्ञान दिट्ठेव धम्मे, इसी जीवन, इस प्रेजेंट मोमेंट में क्या होता है, स्वयं अभिन्या सच्चिकत्वा, खुद क्या कर लेता है, अभिज्ञात कर लेता है, अवबोध कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, उपसंबजे विरति, और उस विमुक्ति को प्राप्त करके विहार कर लेता है। इसका मतलब होता है जितने भी क्लेश हैं, आश्रव हैं, तृष्णाएं हैं, उसको संपूर्णतः नष्ट करता हुआ अनाश्रव बनता है, विमुक्ति को पा लेता है, और उस विमुक्ति को खुद अभिज्ञात करके, अवबोध करके, साक्षात्कार करके, उसको प्राप्त करके विहार करता है। तो ये साधारण बात नहीं है। जैसे राजा जनरली अपने वीरता पर उसको विश्वास भी होता है, और भगवान बुद्ध के श्रावक बहुत वीर होते हैं, और जैसे जैसे वो ज्ञान वो पा लेते हैं, उसके पास में वीर बनने के लिए और बहुत सारे कारण भी रहते हैं, और ख़ास करके उनके पास अलग अलग वेपन्स भी रहते हैं, शस्त्र रहते हैं, जैसे श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति है, समाधि है, प्रज्ञा है, और ऐसे शस्त्र धारण करते हुए अपनी ताकत और बल के हिसाब से युद्ध करने के लिए उतरता है, और वो व्यक्ति इन्हीं शस्त्रों के आधार से युद्ध करके, संग्राम भूमि में युद्ध करता हुआ अपने चित्त के सभी आश्रयों को ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। अनाश्रय होकर उस चित्त विमुक्ति को, प्रज्ञा विमुक्ति को इसी जीवन में प्राप्त करता हुआ, साक्षात्कार करता हुआ, अवबोध करता हुआ विहार करता है। तो जैसे राजा संग्राम भूमि को जीत कर उसी भूमि प्रदेश में सुख से रहता है, उसी प्रकार से भगवान बुद्ध का ये श्रावक भी, इस श्रावक को कहते हैं अरहंत श्रावक, विजित संग्राम, सारे संग्राम युद्ध को, क्लेश युद्ध को जीतने वाला। और ये बात भगवान बुद्ध कहते हैं, इदं भिक्खवे ततीयं भिक्खुस् याव जीवं सारणीयं होती। और भिक्षुओं, यह तीसरा कारण है, एक भिक्खु को जीवन के अंत तक, यानी जीवन पर्यंत स्मरणीय बात होती है, यादगार, याद रखने योग्य बात होती है। ईमानिको भिक्खवे तीन भिक्खुस् याव जीवं सारणीयानि भवन्ति। भिक्षुओं, इन्हीं 3 कारणों को भिक्षु
अपने जीवन के अंत तक हमेशा वो याद रखता है। और ये बात साधारण नहीं होती। ये भौतिक जगत में भी जैसे क्षत्रिय राजा के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आए हुए एक भिक्षु के जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, वो हमेशा यादगार रहती हैं। इसीलिए भी भगवान बुद्ध का श्रावक होना, यानी कि इस आर्य जाति में उस व्यक्ति का जन्म होना बुद्ध वंश में, और उसका अभिषिक्त होने जैसा, जो 4 आर्य सत्य का बोध कर लेता है, श्रोतापन या उसका मार्ग या फल को पा लेता है, अभिषेक होने जैसा है। और सभी आश्रयों को क्षीण करके, आश्रयों का क्षीण करके अनाश्रय बनकर चित्त को विमुक्त कर लेता है। विमुक्ति यानी कि निर्वाण को, मोक्ष को पा लेता है, और उस निर्वाण भूमि में अधिपति राजा बनने की तरह वास करने जैसा उसका अधिपति होता है। तो उस भूमि प्रदेश को भी हमेशा याद रखता है। ओके, तो निर्वाण की कामना करने वाले हर एक व्यक्ति ने इन बातों को समझना चाहिए। और जो भी भिक्षु लोग होते हैं उन लोगों ने भी इन्हीं 3 बातों को हमेशा यादगार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आर्य जाति में जन्म लेने वाला होना चाहिए। खाली वस्त्र पहनने से आर्य जाति में जन्म नहीं लेता है। वो क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें सर्वप्रथम वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो दृष्टि का रुजु होना, शील में प्रतिष्ठापित होना जरूरी होता है। इसलिए प्रव्रजा के समय में 3 रत्नों की शरण दी जाती है, और उस व्यक्ति को श्रामणेर है तो श्रामणेर शील दिए जाते हैं, उपसंपदा है तो उपसंपदा के शील दिए जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से वो व्यक्ति इस आर्य जाति में आया हुआ बन जाता है। तो इस सूत्र में आए हुए देशनाओं को समझते हुए अपने जीवन में भी ऐसे धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए, और अपने जीवन में भी ऐसे यादगार पल बने रहने के यादगार। आजकल अभी देखिए, उपासक भी क्यों ना, उपासक भी अपने इस तरह की बातों को याद रख सकता है। जैसे कि उपासक के लिए है तो जिस जगह पर वो 3 रत्नों की शरण ग्रहण करता है, जिस जगह पर धर्म का वो अवबोध करता है, यानी कि 4 आर्य सत्य समझ लेता है, और जिस जगह पर अपने आश्रयों का क्षय करता हुआ श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अनंत बनता है, तो ये सभी चीज़ें उसके लिए भी यादगार है। तो इस धर्म उपदेश से उपासकों ने और भिक्षुओं ने पर्टिकुलरली बताया है, तो उनको यादगार बनाने हेतु तो उस तरीके से अपना आचरण और जीवन बनाना चाहिए। निश्चित ही इन्हीं यादों में निर्वाण का सार समाया हुआ है, आस्वाद समाया हुआ है। आप लोगों को भी इस धर्म के महान फल, अमृत फल को पाने के लिए ये धर्म देशना हेतु प्रत्यय बने सद्भाव से मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।